ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा के 18 फरवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को बेहद के वैरागी हैं हम, ये टाइटल दे रहे हैं। बेहद के वैरागी होने के कारण से हमारी स्मृति में इस समय क्या रहना चाहिए। जो गीत में सुन रहे थे कि अब घर जाना है, घर जाने की स्मृति बनी रहे। दूसरा, कर्म करते हुए एक बाप की याद बनी रहे, क्योंकि एक बाप ही सुख देने वाला सुखदाता है। उस बाप की याद में रह कर के कर्म करने से हम कर्म योगी बन जाते हैं। कर्म योगी बनने के कारण, निरंतर प्यारे बाबा की याद रहने के कारण से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो सुख देने के कारण से तो बाबा की याद मन में बनी ही रहे। दूसरा, याद हो तो कैसी याद हो। जैसे बाबा ने कहा कि लौकिक दुनिया में आशिक माशूक की याद होती है, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे तो मेरे 2 युगों से आशिक रहे हो, भक्ति मार्ग में मुझे पुकारते आए हो, याद करते आए हो। मैं तुम्हारा माशूक हूँ। अब मैं तुम्हारा माशूक तुम आशिकों को कह रहा हूँ कि मुझ सुख देने वाले बाप को ही याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, क्योंकि सतो प्रधान दुनिया आने वाली है। सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी होगी और उस राजधानी में एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, वन वाली ये सतो प्रधान दुनिया बाबा बना रहे हैं। दूसरा, बाबा समझा रहे हैं कि हमारे 84 जन्मों का चक्र जो है, समय चक्र के अंदर, वो भी पूरा हो रहा है। इसलिए भी हम सबको वापस घर जाना है और वहाँ से फिर सतयुगी दुनिया में पार्ट प्ले करने आना है। तो सतयुग का बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा, सतयुग का वर्षा दे रहे हैं। तो ये वर्षा हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को मिलता है। बाबा ने कहा यहाँ सारी कुमारियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जीते जी इस पुरानी देह और देह की दुनिया से मरकर ब्रह्मा बाप के हम एडाप्टेड बच्चे बने हैं। शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडाप्ट किया है। तो ब्रह्मा की मुखवंशावली संतानें हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। लेकिन हमको इस समय वर्षा मिलता है डाडे से। 3-4 दिन से लगातार ये बात आ रही है कि डाडे से हमको वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा तो दादा है, बड़ा भाई है हमारा, उसको भी वर्षा मिलता है डाडे से, अर्थात शिव बाबा से। तो शिव बाबा हम बच्चों को परम धाम से आए ही हैं वापस घर ले जाने के लिए और 21 जन्म का वर्षा देने के लिए। तो आज की मुरली का 18 फरवरी की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है,
यह हमारा छिछी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है, सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए। कौन सी बात हम सबको जरूर समझनी चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो ही नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है। क्या वर्षा मिलता बाबा से? सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? थी तो हमारी ही स्वर्ग की बादशाही और दी परमात्मा ने थी हमको, तो निराकार देंगे कैसे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है। संगम पर ब्रह्मा है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। कितनी बार ले चुके हैं शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही? तो बाबा समझा रहे हैं पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट के द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रदान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रदान थे,
फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु क्या हुआ फिर? वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियां तो सतयुग में भी हैं तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सत्युग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। बाबा ऐसा सुख का वर्षा देता है जो फिर वहाँ अर्थात सत्युग में ऐसे नहीं, वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है व कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। शिव बाबा बाप समझा रहे हमको कि परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। और बाबा बाप शब्द को समझा रहे कि महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो लौकिक माँ बाप से तो सुख गनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो।
तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। भक्ति मार्ग में कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, आप ही दुखों को समाप्त करने वाले हो। तो बाबा याद करा रहा है हमको, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्यों की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, मम्मा बाबा कौन हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, मात पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भले बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के 1.5 बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे। क्या गाते थे? कैसे बुलाते थे बाबा को कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। बाबा फिर से हमको पक्का करा रहे हैं कि अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। भले रहो अपने ग्रस्त व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई हैं। इस समय ठोकरें खाते खाते इस समय क्या हुआ? फिर इस समय महा दुखी हो गए हो। अभी तक तो बाबा कहते दुखी, आज की मुरली में बाबा कह रहे महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भले कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा कि यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं, क्या कहेगा बाबा इस बात पर? कुछ भी खाएंगे नहीं। क्यों? यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और जट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे।
जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं कि हाथ कार्डे दिल यार्डे, बच्चों को घर को भी संभालना है। परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? सब शरीर छोड़ेंगे तो बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी हैं। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। साकार बाबा के टाइम में प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के द्वारा सेवा होती थी, और आज की डेट में तो पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग, नेट से, यूट्यूब से कितनी सारी सेवा के साधन निकल आए। तो वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते क्या करो? निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्कर लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। यह तो छीछी चोला है। यह है बेहद का वैराग। सन्यासी तो सिर्फ हद का गरबार छोड़ देते हैं। वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियाँ उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते कि आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रोंग है। ये बात बाबा ही कह सकते, और कोई मनुष्य तो कह नहीं सकता कि आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। ये लोगों ने कहा, लेकिन बाबा तो कहते ना कि निर्लेप कौन है? शिव बाबा स्वयं है। और शिव बाबा स्वयं कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो कि हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं।
जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियाँ शिव बाबा की ये मुरली अर्थात अमर कथा सुन रहे हैं अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतित पना होता नहीं। पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट होगा, और इस समय तो राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाएं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान है ज्ञानी तो आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन हैं, नाम मान शान के मंगता हैं, क्या क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले पुकारने वाले अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। स्लोगन है इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अब आज सतगुरुवार का दिन, तो प्यारे बाबा को हम सब भोग लगाएंगे। बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे।
सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोली, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, माता पिता शिक्षक सदगुरु, माता पिता